सबसे पहले आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर आसीन मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सामने पश्चिम के 2 मंडल की 44 विधानसभाओं से आए हुए प्रतिनिधि, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर रामनाथ करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सभी को आज मां के पहले नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज यहां जब राजपूत उत्थान सभा ने कार्यक्रम बुलाया, मेरे पास भी पहुंचे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कम से कम मुझे आप अपने प्रोग्राम का बुलाने के कारण तो बताइए, क्योंकि राजपूत उत्थान सभा के कार्यक्रमों में पहले भी गया हूं। अपने समाज के उत्थान के समाज की बात रखने के लिए हमारे डॉक्टर अजय जी और उनको पूरी टीम काम करती रहती है, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, जितने क्षत्रिय से जुड़े हैं कार्यक्रम में हमेशा करते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो इस टाइम आपने प्रोग्राम बुलाया और भाई आप मुझे बुला रहे हो, तो क्या आपने इन दोनों मंडल के सभी क्षत्रिय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रण दिया? इन्होंने मुझसे कहा कि हमने प्रत्येक जिस पार्टी से संबंधित रहे हो, हर जनप्रतिनिधि से पूर्व हो या वर्तमान सबको निमंत्रण दिया। मैंने कहा आपने सबको निमंत्रण दिया, मैं भी आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं और मैं भी आपके निमंत्रण पर आऊंगा। मैं समाज का कार्यक्रम कहीं भी हो देश में, छोटा हो बड़ा हो। और 4 दिन पहले इटावा के लोग आए और उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी हम इस समाज का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको उसमें आना। मैंने कहा निश्चित ही आऊंगा। उनमें से एक बंधु कहने लगे कि विधायक जी हम आपकी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम करेंगे, उसमें अच्छी खासी भीड़ रखेंगे। मैंने कहा बस यहां गलत हो आप। मैं समाज के कार्यक्रम में गरिमा के अनुरूप नहीं जाता, समाज के खून के लिए जाता हूं। मैं समाज का खून नहीं ले जाता, वहां समाज के हजारों ही मैं इसलिए नहीं जाता। समाज का एक व्यक्ति भी बैठा हो मुझे बुलाए, मैं उसमें भी जाऊंगा। अगर मुझे मैंने कहा कि आप कार्यक्रम करिए, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा, लेकिन मुझे केवल इतना बता दीजिए आपको जरूरत क्यों पड़ी। इन्होंने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाज की स्थिति खराब है। मैंने कहा क्यों खराब है? इन्होंने कहा समाज को कोई पूछ नहीं रहा। मैंने कहा मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा। समाज को पूछ क्यों नहीं रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये वो समाज है कि जिस समाज ने इस देश को एक करने के लिए अपनी 400 से ज्यादा रियासत दान दे दी हो, 40 लाख एकड़ जमीन अपनी दान दे दी हो, अपने 45 गढ़ 18,000 से ज्यादा अधिक छोटे मोटे साम्राज्य दान दे दिए हो। अगर उस समाज की उपेक्षा हो रही है तो ये विचारणीय विषय तो है, ये विचारणीय विषय तो है। लेकिन मैं बंधुओं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, समाज की स्थिति बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में। दिक्कत यह है, अभी किसी बंधु ने कहा कि हम लोकतंत्र को मानते हैं,
किसी ने कहा हम सड़कों पर नहीं उतरते, किसी ने कहा हम तोड़फोड़ नहीं करते, किसी ने कहा कि हम अनावश्यक इस तरीके से इकट्ठा नहीं होते। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, देश बनाया हमने है, तोड़ने का काम हम नहीं कर सकते। लोकतंत्र को हम तोड़ नहीं सकते, लोकतंत्र के खिलाफ जा नहीं सकते, संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन आप संविधान के दायरे में भी रहते ठोक अपना अधिकार मान सकते, आपको देश भी नहीं सकता। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वही आती है कि जब हम लोग समाज के कार्यक्रमों को बचने लगे। मुझे लगता है बचना नहीं चाहिए, समाज के कार्यक्रम में जाना चाहिए, समाज को दिशा मिलती है। कई वक्ताओं ने कहा कि समाज शराब की तरफ जा रहा है। मैं मानता हूं हो सकता है कि समाज में कुछ लोग नशा करते हैं, लेकिन आज भी 80% लोग, 85% लोग उससे दूर रहते हैं। ये भी हमें मंच के माध्यम से बताना चाहिए। समाज को अच्छा भी बताएंगे मंच के माध्यम से। आज विचार हमने देश इसलिए नहीं बनाया, हमारी माता और बहनों ने जोहर इसलिए नहीं किया कि आज हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं आज देश और दुनिया में क्या चल रहा है। हम लोगों को आज भी देखना है कि जोहर क्यों होता है। हमारी माताएं बहनों ने जोहर क्यों किया, क्यों अपने जिंदा जल के प्राणों की आहुति दी? कभी आपने इस पर विचार किया? अरे विचार आप नहीं कर रहे हैं आजकल, दिक्कत इसीलिए आ रही है। आप जानते हैं अगर आप इस पर विचार करते तो आज हमास के आतंकियों की इजराइल में यही स्थिति नहीं होती। जो उन्होंने किया वो कभी नहीं कर सकते थे। अब आप कहोगे कि इजराइल से हमारा क्या मतलब? मैं आपके बीच में बता देना चाहता हूं, आज इजराइल जिस स्थिति में है उसके देनदार भी आप लोग हैं। महाराजा दलपत सिंह, राजस्थान के महाराजा दलपत सिंह हुआ करते थे, और महाराजा दलपत सिंह ने अपनी सेना के साथ इजराइल के लिए लड़ाई लड़ी थी। और लड़ाई लड़ी नहीं, मुगलों को हराया था। और हराया ही नहीं, बिना किसी हथियार, बंदूक और घोड़े की ताप के बल पर उनके हथियार सरेंडर कराने का काम किया था। वो भी आप ही की देन थी। आप भूलते जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 मंडल का कार्यक्रम है। आपका अस्तित्व मिटाने की तैयारी है। मेरा भाषण आप समझ रहे होंगे, भाषण आया दिया चला गया, लेकिन आप समझ नहीं रहे। हम लोग हमेशा से विरोध करते आए हैं और क्षत्रिय समाज, यहां का ओबीसी समाज हमेशा विरोध करता हुआ आया है कि हम किसी भी कीमत पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग नहीं बनने देंगे। ये आकर्षक निकालने की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने समाधान दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, चौहान की राजधानी से जोड़ा जाए। भारत माता की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इकट्ठे रहिए, मजबूत रहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत घातक होगा। और केवल आपके लिए नहीं, आप देख रहे हैं समाज के आतंकी इजराइल में क्या मचाए हुए उत्पात। आपने देखा होगा बच्चों की हत्या, माताओं के पेट चीरकर बच्चा निकालकर निकालना, लोगों की छाती चीरकर उनका दिल निकालकर खा जाना। ऐसे वीडियो आजकल आप देख रहे होंगे। और दुर्भाग्य की बात क्या है, एएमयू से लेकर कश्मीर तक, बेंगलोर से लेकर जमशेदपुर तक आज चंद गुंडे देशद्रोही सड़कों पर आकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज समाज के
समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या वो हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा करना चाहते हैं, नया आतंक पैदा करना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहता हूं कि एएमयू जैसी संस्था पर तो ताला डाल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उन संस्थाओं में शिक्षा का काम नहीं होगा। उन संस्थाओं में शिक्षा का काम नहीं हो रहा। उन संस्थाओं में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आतंकवाद का अड्डा बनी है संस्था। हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एएमयू जैसी जितनी संस्थाएं देश में हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से ताला डाल देना चाहिए। आतंकी संगठनों का स्वागत, माताएं बहनों के पेट चीर दिए जाएंगे, उस पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आतंकी संगठनों का स्वागत करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। बहुत भैया ऐसे भी हैं जो बोलने थे, नहीं बोल पाए, लोग उठ गए थे। हालांकि अभी आप पीछे मुड़ के देखो, सब साइलेंट बैठे हैं, सारी कुर्सी भर के सब साइलेंट बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, नई दिक्कत समझिए साहब, आप जो नहीं समझ रहे वो समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि दलपत सिंह, राजा दलपत सिंह ने क्या किया। आपने वियतनाम का युद्ध भी नहीं भूलना चाहिए। वियतनाम का युद्ध भी जब वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया कि ये युद्ध आप कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि हम महाराणा प्रताप की युद्ध शैली से, गुरिल्ला युद्ध से इस युद्ध को जीते हैं। आप जानते हैं कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष की जब डेथ हुई तो उनकी कब्र पर महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया। आप भी जानते हैं। मैं लोग कहते हैं, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, जो लोग बहुत सही ठहराते हैं वो लोग आज इजराइल को देख लें, और जो लोग यहां समाज के समर्थन में बोल रहे हैं, मैं उन्हें भी समझाना चाहता हूं, वो भी अपना रास्ता बनना है, वो भी अपना रास्ता नाप ले। मन आए पाकिस्तान से लगाएं और मन आए तो हमास के आतंकवादियों के साथ चले जाए, लेकिन हिंदुस्तान में गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सोच के देखिए, अब से 9 साल 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी, पूरे देश में बम फोड़े जाया करते थे, पूरे देश में बम फोड़े जाते थे, इजराइल की तरह बम फूटते। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में भी हमास के लोग यहां बम फोड़ रहे होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नल डाट ने कहा, उनकी किताब में लिखा कि इतिहास से अगर राजपूतों का नाम निकाल दिया जाए, इतिहास निकाल दिया जाए, तो इतिहास 2 धर्मों का बचता है। इतिहास नहीं बचता, इतिहास आपसे है, और आपको अगर इतिहास से निकाल दिया गया तो इतिहास नहीं बचता। कुर्बानी की हमारी माता और बहनों ने जौहर किया, हम विद्रोह के खिलाफ लड़े हैं, हम अपने देश के लिए लड़े हैं, हम कारगिल युद्ध लड़े हैं। जब कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था, आपकी राजपूत राइफल के जवान आगे सीना ठोक कर लड़ रहे थे। भूलनी नहीं चाहिए सारी बात। आप संगठित रहें, ये जरूर है। अभी कुछ लोगों ने कहा गद्दार गद्दारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता गद्दार गद्दारी करते हैं, जिनका काम गद्दारी है जिंदगी भर गद्दारी करेंगे, लेकिन गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब देना आपका काम है, वो आपसे कर रही है। गद्दार गद्दारी करते रहे, मुंहतोड़ जवाब आप देते हैं, जब समय आए मुंहतोड़ जवाब आप देते रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इतिहास के लिए अगर बोलूंगा तो बहुत देर बोलता रहूंगा। आपने देखा होगा कि आज एक नई लड़ाई हम लोगों को लड़ाने के लिए करी जा रही है। आज इतिहास लोग खुद लिखने लगे हैं कि राजपूत समाज वो समाज है जो सभी जाति बिरादरियों को अपने साथ जोड़कर चला है। उसमें चाहे हमारे गुर्जर भाई हो,
या कोई दूसरी जातीय हो, हम सब इकट्ठा रहा करते थे। लेकिन आज अचानक ऐसी कौन सी बात हुई कि हम आपस में लड़ने लगे? हम आपस में लग रहे, क्यों लग रहे हैं? बहुत लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फंडिंग के तहत हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जिससे लड़ाकर दूसरे लोगों को मौका मिले, ये लड़ाने का काम किया जा रहा है। और मैं कहता हूं, मैं सरकार से कहता हूं, लिख के भी दूंगा कि इतिहासकारों की कमेटी बननी चाहिए। इतिहासकारों का एक कमेटी बने, आयोग बने, और वो कमेटी और आयोग बने, जो वो निर्णय ले, वो निर्णय हम सबको मान्य होना चाहिए। इतिहासकार जो कहते हैं वो हम सबको मान्य होना चाहिए, ना कि खुद ये नेता केवल जातियों के नाम पर राजनीति करते रहे। इनकी राजनीति खत्म होनी चाहिए। पूरे देश में लोग आज लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारे समाज के लोग यहां बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें लड़ाई देश के लिए लड़नी है, ना कि अपनों के बीच में लड़ाई लड़नी है। हमारा समाज और आप लोग समाज के लोग जब खड़े होते हैं तो 36 बिरादरी के लोग आपके साथ खड़ा होकर चल देते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब इस समाज में, जब भगवान को भी अगर जमीन पर आकर समाज में आता ताइयों का अंत करना पड़ा, जब जमीन पर आना पड़ा भगवान को, तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान ने हर बार क्षत्रिय के घर में ही जन्म क्यों दिया? क्यों दिया क्षत्रिय के जन्म में, घर में जन्म? आपने देखा होगा, एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में आज उस पर देख रहा था, आज तक पर एक पत्रकार ने यूक्रेन के एक लड़ाके से पूछा, एक सिपाही से पूछा कि युद्ध हो रहा है, डर लगता है क्या? तो उस लड़ाके ने कहा, उस फौजी ने कहा कि मुझे डर लगता है। उसने कहा क्यों लगता है? तो उसने कहा, आपने भी देखा होगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, इसलिए मुझे डर लगता है। अब सोचिए कि यूक्रेन फौज एक सिपाही कह रहा है, अगर मैं क्षत्रिय होता तो बिल्कुल नहीं डरता, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो आपका इतिहास हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आपका इतिहास है, आप इससे बिल्कुल मत करें। दोस्तों, मैं बहुत देर बोलना चाहता था और आज इसी मूड से आया था कि बहुत देर बोलूंगा, लेकिन समय की बाध्यता, बहुत लोग रह भी गए हैं, अभी बोलना भी है। मैं एक चीज बड़ी गंभीर आपके बीच में लेकर आया हूं, उस विषय को आपको ध्यान में रखते हुए, हो सकता है इसे फिर कुछ लोग मेरी भड़काऊ बात कहें, हो सकता है, मुझे नहीं पता इसे किस किस तरीके से ये मीडिया वाले लेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हर मंगलवार को बाजार लगते हैं, ठेली वाले, खोमचा वाले बाजार लगते हैं, सब्जी के बाजार लगते हैं। पूरे देश में कहीं शनिवार को, कहीं शुक्रवार को बाजार लगते हैं ना? दोनों हाथ उठा के बताइए, लगते हैं ना? आप सब वहीं से खरीदते हैं ना? सब्जी खरीदते हैं ना? क्या आपने कभी देखा कि जितनी ठेली लगती है, जितनी दुकानें लगती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी नोट किया उन ठेली दुकान वालों से करीब 4-5 बजे के आसपास कोई व्यक्ति ठेला लेकर आता है और वो ठेला लेकर आकर उनकी 100 और 50 रुपए की रसीद काटने का काम करता है। आपने देखा होगा, 100 50 रुपए की रसीद काटता है, और वो किसकी काटता है? वो इकबाल की काटता है, वो जावेद की काटता है, वो मकबूल की काटता है, वो किसी रामपाल की नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? क्योंकि जितने लोग वहां पर्ची देने वाले हैं वो 80% इकबाल, मकबूल और मकबूली हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जरूरी बात है, ये उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया और हिंदुस्तान में अरबों रुपया हर महीना इकट्ठा होता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया
कि वो रुपया जा कहाँ रहा है। जो इकबाल नाम का आदमी आता है, पर्ची काट कर चला जाता है, वो रुपया जा कहाँ रहा है। दोस्तों, मैं एजेंसियों से कहना चाहता हूं, पुलिस से कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो रुपया कहां जा रहा है, किसी कोई अकाउंट नहीं है। वो क्या हिंदुस्तान में नया समाज जैसा आतंकवाद खड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी हो रही है क्या? क्या वो फंडिंग इकट्ठी की जा रही है क्या? आप समझिए दोस्तों, वो इसी तरीके का कुछ बड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठे होती है, हर हफ्ते इकट्ठा की जाती है वो फंडिंग। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एजेंसी तो ध्यान दे ही रही है, देंगे भी, लेकिन इस तरीके के लोगों को मुंह पकड़ने का काम भी हम लोगों को करना है, हमें नहीं करना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हर 2 रुपया इकट्ठा होकर आतंकवाद का नया काम शुरू किया जा रहा है और हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा किया जा रहा है, नया हमास जैसा आतंकवादी खड़ा किया जा रहा है। इसका जवाब देने की जरूरत है, इसे पकड़ने की जरूरत है। और एजेंसियों से मैं कहता हूं कि इसकी जांच करें और इस तरीके के लोगों को, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जितने इस तरीके के ठेली बेली और दुकान वाले हैं, इनका बहिष्कार भी करिए, जिससे ये पैसा देना बंद करें और देश के साथ खड़ा होने का काम करें। उन्हें पता है किस लिए जाता है। मैंने बहुत पहले उठाया था रंगे हाथ का मामला, जांच हुई तो जो मैंने कहा वही निकला था, इसकी भी जांच होगी। जो कह रहा हूं 100% सही निकलेगा, आप देख लेना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अब हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करें। मैं क्षत्रिय समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग खड़े मजबूती से डटे रहिए। आपको कोई त्रास नहीं कर सकता। इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं। अगर आप ठान ले और आपको कोई त्रास कर दे, लेकिन आपको इकट्ठा रहने की जरूरत है, आपको मजबूती से रहने की जरूरत है, गद्दारों को जवाब देने की जरूरत है। क्या देंगे? क्या देंगे जवाब? क्या देंगे जवाब? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो विषय मैंने अभी रखा, ये जो 100 रुपए की रसीद कट रही है, इसका जवाब देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? इसका एक ही जवाब है, जब उन्हें दिखेगा कि तुमसे सामान लेना बंद कर दिया, तब वो इस आतंकवाद के धंधे को बंद करेंगे। नहीं तो अनवरत चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अभी कुछ लोग बोलेंगे, आप सुन के जाना, अभी बैठ जाइए, उन्हें सुन के जाना, 2-2 मिनट उनकी बात भी सुन के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।